हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हरिओम केमिस्ट्री चैनल में। और मैं आप सभी को पढ़ा रहा था 11th क्लास का बहुत ही प्यारा चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें चल रहा था ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए प्रारंभ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को और आगे प्रोसीड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब डायरेक्टली हम बोले तो चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव या न्यूट्रल। किसी भी कंपाउंड में उसके एटम्स के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, उन्हीं की संख्या को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसी को चार्ज बोल सकते हैं। जो चार्ज होता है, एक्चुअल चार्ज, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की मैं दो रास्ते आपको बताने वाला हूं। एक मैथमेटिकल रास्ता बताऊंगा, मैथमेटिकल, और एक रास्ता बताऊंगा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल दो रास्ते आपके सामने आने वाले हैं, एक मैथमेटिकल और एक स्ट्रक्चरल। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर मैं लेता हूं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में मैं आपको कह दूं भैया, सल्फ्यूरिक एसिड में यस की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसकी हम ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो आइए हम पहले मैथमेटिकल लगाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो H की +1 होती है, H कैटो है 2 है, तो +1 × 2 प्लस सल्फर जिसकी निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं, या नहीं तो उसी को लिख लो, तुम्हारा मन है यक्स। यक्स के बाद ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2 होती है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। बराबर जो यहाँ पर चार्ज होता है कंपाउंड पे, वही बराबर में लिखा जाता है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 में 1 का मल्टीप्लाई, +2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -8 और +2 क्या बचेगा भाई? -6 बचेगा, घट जाएगा ना दोनों। -8 और +2 घट जाएगा तो x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, मतलब x इज इक्वल टू +6 आ गया। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +6 आ गई। चलिए, ये तो था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चरल देखते हैं। स्ट्रक्चरल SO यहाँ H लगा दिया जाए, यहाँ H लगा दिया जाए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इधर एक बॉन्ड बनाएगा, इधर H के साथ बना लेगा, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस आएगा। अब जब ये खींच रहा है तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ रहा है, तो इस ऑक्सीजन के बदौलत इस सल्फर पर कितना प्लस चार्ज आएगा? 2 प्लस चार्ज आएगा। भाई ऊपर वाला खींचेगा तो ऊपर 2 माइनस, तो इस पर 2 प्लस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इधर वाला देखो, ये वाला माइनस अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पर -1 आएगा। इधरों से खींचेगा तो इस पर इधर से -1 आ जाएगा। बोलो सही बात है। हाइड्रोजन पर क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पर -2 आया, लेकिन इस ऑक्सीजन ने इधर का कितना इलेक्ट्रॉन खींचा? 1 इलेक्ट्रॉन खींचा। तो इधर का जब 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर माइनस आ रहा है, 1 माइनस इधर से आ रहा है, तो सल्फर पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। सल्फर पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। नीचे वाला डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2 माइनस आएंगे, और नीचे वाले ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर कितने प्लस चार्ज आ जाएंगे? 2 प्लस चार्ज। भाई इस पर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस। इधर वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस, और जब ये खींच रहा तो इस पर 1 माइनस तो इस पर 1 प्लस, इस पर 1 प्लस, इसकी बदौलत इस पर 1 प्लस आ गया। इधर से भी ये खींचेगा तो ये माइनस और ये प्लस। अब जोड़ो बच्चों, कितने प्लस हो गए सल्फर पर? कुल 2 3 5 और 1 6 +6। सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +6। तो बेटा यहाँ स्ट्रक्चरल में किया तो भी +6 आया, और मैथमेटिकल में किया तो भी +6 आया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना बच्चों, स्ट्रक्चरल हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है, लेकिन मैथमेटिकल कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन अक्सर सही नहीं होता है।
अक्सर सही नहीं होता है। क्यों नहीं सही होता है, अब इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। जब पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाएंगे, पेरोक्साइड ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ता है बच्चों। आइए मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, H2SO5, H2SO5 में मैं कह रहा हूं यस की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। आइए पहले मैथमेटिकल निकालते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सबको पता है। +1 का कैट हुआ है 2 है, तो +1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है, जिसके नीचे अंडरलाइन उसको निकालना है, तो इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, -2 वाला कितना है, 5 है, तो -2 × 5 = 0, क्योंकि कोई चार्ज कंपाउंड पर नहीं है। +2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, = 0। 10 - 10 + 2 तो क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा। 10 से 2 गया 8 बराबर 0, x बराबर +8 हो जाएगा, जो कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं होती है। ये गलत है, ये गलत है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हमने किया और ये क्या कर गया, गलत कर गया। देखिए मैं यही चीज समझाना चाह रहा था। अब फिर क्या करें गुरुजी, अब हम करेंगे कुछ, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। यस ओ ओ ओ ओ, कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 4। एक और चाहिए, तो हम एक यहां और लगा देते हैं। चलो अब देखो, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड। अब बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन भी हम इधर इधर लगा देते हैं। चलो हाइड्रोजन बना लिया इनसे। अब इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया, एक की और भूख है, इसको एक इधर बना दो। इसने एक बना लिया, एक की और भूख है तो इधर बना दो। इसने एक बना लिया, एक की और भूख है तो इधर बना दो। क्या मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अच्छा अब देखो प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर कितना माइनस आएगा, 2 माइनस। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, 2 बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींच रहा है, डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर 2 माइनस आ रहा है, तो बच्चों सल्फर पर कितना आएगा, 2 प्लस आ जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, नीचे वाला भी ऑक्सीजन सेम टू सेम वैसे ही, नीचे वाला भी खींचेगा तो इस पर 2 माइनस, और इस ऑक्सीजन के बदौलत सल्फर पर 2 प्लस और आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इधर से अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इधर वाला अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पर 1 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड खींच रहा है तो 1 माइनस, मतलब एक पेयर खींच रहा है तो 1 माइनस आएगा, और इस ऑक्सीजन के बदौलत इस सल्फर पर कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। चलो इधर वाला खींच रहा है तो इस पर कितना माइनस आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा। जब इस पर 1 माइनस तो सल्फर पर 1 प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ऑक्सीजन इधर से भी तो खींचेगा तो इस पर माइनस 1 और बढ़ जाएगा। क्या बताओ बच्चों, ये ऑक्सीजन इधर का बॉन्ड खींच पाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जितना पावरफुल ये उतना पावरफुल ये, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, इसीलिए ये बॉन्ड ये नहीं खींचेगा। चलिए बहुत अच्छी बात। इस ऑक्सीजन की बात करें, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि ज्यादा ऋण विद्युती था, तो इस पर माइनस चार्ज आया, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब बच्चों देखो, क्या ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड खींचेगा? नहीं खींच पाए, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, इसीलिए ये बॉन्ड खींच नहीं पाएंगे। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, और सल्फर पर गिनो, 2 2 4 और 2 6, सल्फर पर क्या आ गया, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ये सही होता है बच्चों, सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर सही होता है, जबकि +8 रॉन्ग होता है। हमने गलती कहाँ किया, हमने गलती यहाँ किया। हमने कहा पांचों के पांचों ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि गलत है। बच्चों देखो, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, यहाँ के 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, -1 × 2 प्लस
-2 इंटू 3, तब जाके आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 6। इसीलिए मैं कह रहा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमेशा सही होता है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा सही नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रक्चरल याद है तो आप हमेशा क्वेश्चन को सही कर जाएंगे, लेकिन मैथमेटिकल में आप डिस्टर्ब कर जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोशिश करिएगा स्ट्रक्चरल बनाने की, और स्ट्रक्चरल नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको याद होना चाहिए कितने पेरोक्साइड बॉन्ड हैं और कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड वाले हैं। समझ में आ रही है बात? जी हाँ, बिल्कुल। अब आप लोग नोट कर लीजिए, मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूं। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। बिल्कुल, आइए चलिए, काफी क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने एक से बढ़ के एक क्वेश्चन रखने वाला हूं। सभी क्वेश्चनों को हम लोग करते चलेंगे। अब ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूं। आइए बच्चों, आइए। H2SO5 हम लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल। H2S2O8 भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम लोग करेंगे Na2H2O3 का। अब Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताना है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो आइए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं स्ट्रक्चरल ही बताता हूं आपको, समय पे मैथमेटिकल बता दूंगा। बच्चों देखो ध्यान से, सल्फर कितने हमारे पास? 2। तो सल्फर से सल्फर को जोड़ा, सल्फर से सल्फर को जोड़ा। अब बच्चों हमारे पास सोडियम कितने हैं? 2 है। तो एक हम Na+ यहां लगा देते हैं, एक Na+ यहां लगा देते हैं, क्योंकि सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये डोनेट करेगा तो कोई एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मतलब माइनस चार्ज आएगा, और जब माइनस चार्ज आता है तो कहां पर जाता है? सराउंडिंग पर। माइनस चार्ज सराउंडिंग पर, प्लस चार्ज सेंटर एटम पर जाता है। बहुत बढ़िया सर जी, आप बहुत बढ़िया बात बता डाले। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑक्सीजन लगाएंगे। तो बच्चों एक ऑक्सीजन यहां लगा देते हैं, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहां लगा देते हैं, और एक ऑक्सीजन यहां लगा देते हैं। इस पर क्या जाता है? माइनस चार्ज, और सल्फर पर क्या जाता है? माइनस चार्ज। बोलो, इतना बात आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए। ये थोड़ा दूर लग रहा है, इसको और पास करता हूं। चलो भाई आओ, Na+, ये हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। अब आप देखिए बच्चों ध्यान से, इस सल्फर पर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हैं -1। इस सल्फर पर देखो, ये ऑक्सीजन खींचेगा तो 2 खींचेगा तो 2+ आएगा यहां से। ऊपर वाला भी खींचेगा 2 तो 2+ वहां से सल्फर पर आ जाएगा। पड़ोस वाला सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो ये खींचेगा तो पड़ोस से 1+ आ जाएगा। टोटल सल्फर पर कितना प्लस चार्ज आ रहा है? +5 आ रहा है। भाई इधर वाला बॉन्ड तो खींचेगा नहीं, क्योंकि ये भी सल्फर दोनों बराबर हो गए। तो +5 आ रहा है, और इस पर -1 आ रहा है। एक सल्फर पर -1 आ रहा है और दूसरे सल्फर पर +5 आ रहा है। ये बात हमें हजम नहीं हो रही है भाई। दोनों सल्फर है तो एक पर +5 और एक पर -1 क्यों आ रहा है? जब ऐसी कंडीशन तैयार हो जाए, ऐसी समस्या आ जाए, तो वहां पर आप औसत ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? औसत ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। औसत ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और कहेंगे क्या? सर एक सल्फर पर कितना है? +5 है, +5 है। और बच्चों प्लस दूसरे सल्फर पर क्या है? -1 है। बताइए सब लोग, दूसरे सल्फर पर क्या है बच्चों? -1 है। और डिवाइड बाई, ये तो टोटल कितने सल्फर है यहाँ? 2। तो 2 सल्फर है तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कर लेंगे +5 और ये माइनस हो जाएगा। +5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बचेगा +4/2 कट जाएगा इज इक्वल टू +2। मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कितना?
प्लस का 2। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा प्लस का 2। इसको आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बढ़िया सा इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, एक का आ रहा है दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे का दूसरा, तब आप इस प्रकार से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन और आपको लेके चलता हूँ, बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन लेता हूँ और निकालते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नोट करते चलिएगा बच्चों, वीडियो रोक रोक के नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। PO4 के ऊपर 3- चार्ज में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। आप लोग वीडियो रोक के निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं निकालता चल रहा हूं, आप लोग देख रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, मंगल भवन मंगलहारी ना। आपको मैंने क्वेश्चन दिया, वीडियो को तुरंत रोकिए, कॉपी पेन लेके उसको सॉल्व करिए, निकालिए, और जब ना सॉल्व हो तब मेरा सॉल्यूशन देखिए आप। आइए इधर देखिए, PO4 ट्रिपल माइनस में हमें क्या करना है, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसकी निकालना उसे क्या मानेंगे, X। अच्छा, O ऑक्सीजन का माइनस का 2, माइनस को 2 कितना है, 4 है, इज इक्वल टू चार्ज कंपाउंड में कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ लगा देंगे -3। X प्लस माइनस, -2 4 जा 8 इज इक्वल टू -3। X इज इक्वल टू बताओ -3 है, माइनस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। X इज इक्वल टू घट जाएंगे तो प्लस का 5। यही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी किसकी बच्चों, फास्फोरस की। किसकी हो जाएगी बच्चों, फास्फोरस की, प्लस का 5 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेते हैं। K3FeCN6 K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया उसी की निकालना है बच्चों। तो चलो ध्यान दो, पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है, प्लस का 1, और पोटेशियम कितना है, 3 है, तो प्लस 1 × 3, प्लस आयरन, आयरन को निकालना है तो क्या मान लेंगे, X, प्लस साइनाइड पर एक माइनस चार्ज होता है, और साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, बराबर में इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है दबा के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, अगर क्लास पसंद आए, मन लग रहा हो पढ़ाई करने में, तो बच्चों वीडियो को शेयर करने में कोई कसर मत छोड़ना। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस पॉपुलर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा मनोबल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और मैं और डबल एनर्जी से आप सबको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा। आइए देखते हैं बच्चों, तो प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस X आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, -6 + 6 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 बचेगा, घट जाएगा ना भाई, ये -6 और +3 बराबर 0। X बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितनी निकाल लिया, प्लस का 3। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया प्लस का 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलेंगे, बिल्कुल आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं Br3O8। नोट मिटा देता हूं इसको मैं, नोट करते चलो बच्चों, आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, Br3O8। Br3O8। अब देखो बच्चों, Br हमारे पास कितने हैं, Br हमारे पास 3 है, Br ब्रोमीन हमारे पास 3 है, तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब बच्चों ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो बेटा एक इसको दे डाले, 2 3 किनारे वालों को पहले दे दो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 8 में से हमने 6 ऑक्सीजन खर्चा कर लिए, बचे कितने, 2 ठो कहां दे देते हैं, बीच वाले को दे देते हैं। ऑक्सीजन का स्वभाव है कितने बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड बनाना। ऑक्सीजन का स्वभाव है डबल बॉन्ड बनाना, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, जहां देखो वहां डबल ही डबल। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है आपके सामने। बताओ बच्चों, बिल्कुल निकल के सामने आ रहा है।
अब आप बताओ, देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या सभी के सभी ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज्यादा ऋण विद्युतीय है, तो बेटा ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो इस पर माइनस के 2, इस पर माइनस के 2 और इस पर माइनस के 2, क्योंकि सभी लोग डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं ब्रोमीन से, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा। अच्छा एक बात बताओ, Br और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा? आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ये सिंगल बॉन्ड जो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में है, ये बीच में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन है उतना ये भी है, तो ये बॉन्ड किधर भी शिफ्ट होने वाला नहीं है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींच पाएगा। तो बच्चों चार्ज इस ब्रोमीन पर देखते हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचा, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, तो जब इस पर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस, ब्रोमीन पर कुल कितने प्लस? 6 प्लस, ब्रोमीन पर कुल कितने प्लस? 6 प्लस। यहां पर आ जाओ, ये ऑक्सीजन खींचेगा 2 माइनस, ये ऑक्सीजन खींचेगा 2 माइनस, ये बॉन्ड किधर भी जाने वाला नहीं है क्योंकि दोनों Br Br है, ये बॉन्ड किधर भी जाने वाला नहीं क्योंकि दोनों Br Br है, सभी की विद्युत ऋणात्मकता है सेम। इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, तो इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, तो कुल कितने प्लस? 4 प्लस। चलो इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 माइनस, बिल्कुल, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, कुल कितने प्लस? 6 प्लस। अब देखो बच्चों, इस ब्रोमीन पर हमें +6 मिल रहा है, इस ब्रोमीन पर +4 मिल रहा है, इस ब्रोमीन पर हमें +6 मिल रहा है। ये क्या गजब की बात हुई सर, एक ब्रोमीन पर +6 आप बता रहे हैं, एक ब्रोमीन पर +4 बता रहे हैं, एक ब्रोमीन पर फिर +6 बता रहे हैं, ये कौन सी बात है गुरुजी? ये समझ में नहीं आई। तो मेरे बच्चों, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब आपको निकालना है औसत ऑक्सीकरण संख्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। औसत ऑक्सीकरण संख्या में क्या करते हैं? औसत ऑक्सीकरण संख्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करते हैं मेरे बच्चों? बताओ जोर से, सभी लोग जोर से बताओ, जोर से बताओ, औसत ऑक्सीकरण संख्या में क्या करेंगे? अरे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, बता दो, बता दो, नहीं बताओगे? चलो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। यहां पर सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग देखिए, एक Br ये है, एक Br ये है, 2 ब्रोमीन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +6 है, तो कहेंगे 2 × +6। 2 Br ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, प्लस एक ब्रोमीन भाई साहब ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, बटे कितने Br हैं? 3 Br है, तो बटे का क्या लगा देंगे? 3 बराबर 6 दूनी 12 और 12 4 16 प्लस का 16 बटे 3, यही हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। और कैसी ऑक्सीडेशन नंबर? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, औसत ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, बिल्कुल औसत ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बच्चों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा औसत ऑक्सीकरण संख्या। जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे और कुछ क्वेश्चन को लेने वाला हूं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल नोट कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर और देखते हैं अगला सफर। जी क्वेश्चन है, मिटाया जाए। ये औसत ऑक्सीडेशन नंबर में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, बहुत इजी है। सभी का स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से, जो जितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है उनको लिख लीजिए, जितने टोटल एटम है उनको लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या क्वेश्चन उठाते हैं? देखो भाई, S8 S2 F2 H2S, S8 S2 F2 H2S में पूछा हुआ है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट में सॉल्यूशन करा रहा हूं आपको। तो देखो बच्चों, ये तो फ्री स्टेट में है ना, S8
सल्फर जो पाया जाता है S8 के रूप में पाया जाता है प्रकृति में, इन्वायरमेंट में। तो सल्फर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ ना, फ्री स्टेट में है। सल्फर कौन सी स्टेट में है? फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। तो बच्चों याद करो, मेरा पहला ये ऑक्सीडेशन नंबर का पहला लेक्चर देखना, उस पे जब कोई एटम या मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रहता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। बिल्कुल। यहां पर देखो बच्चों क्या है, S2F2, तो S बताओ, फ्लोरीन में और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन में और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है मेरे बच्चों? सब लोग का जवाब मुझे मिलना चाहिए, सबका सब जवाब मुझे मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आएगा, और जब इस पर माइनस तो सल्फर पर प्लस, ये खींचेगा तो सब फ्लोरीन पर माइनस, क्योंकि फ्लोरीन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पर क्या आएगा? प्लस। अब एक बात बताओ, क्या ये बॉन्ड किधर भी जाने वाला है? नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि सर जितना पावरफुल ये उतना पावरफुल ये, दोनों बराबर के बहादुर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, बीच वाला इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पर सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? +1 आ गई। इसमें भी +1, इसमें भी +1, बराबर बराबर है, बात खत्म। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये, इसका स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं। SH, यही ना होगा। सल्फर, हाइड्रोजन और सल्फर में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑब्वियसली सल्फर होता है, तो खींचेगा 1 माइनस, इधर से खींचेगा तो 1 माइनस, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, हाइड्रोजन पर 1 प्लस। सल्फर पर कितना माइनस चार्ज आया? 2, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ सल्फर की H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब ये ऑप्शन आप लोग मिला करके जहां भी परीक्षा मिले वहां नोट करके लिख देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बोलो सही बात है? किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ? देख ले जरा, वीडियो सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, बुखार, जुखाम, सर्दी, खांसी, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बताना, उसका इलाज हम ऐसे फॉर्मूले बता के चुटकी बजा के कर देंगे बच्चों। आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, CrO5। यह ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, और इसको बोलते हैं परक्रोमेट, इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? परक्रोमेट। हम लोग इसको नीला, ब्लू परक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू परक्रोमेट। कैसा होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों मैथमेटिकल, तो -2 × 5, माइनस का 10 आ जाएगा, उधर करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, जो कि गलत होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है CrO5 में Cr का, तो इसका आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? बटरफ्लाई लाइक, तितली जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये देखो CrO5 ब्लू परक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों। बताओ क्रोमियम और ऑक्सीजन में ज्यादा बहादुर कौन? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 माइनस आएगा, और इस 2 माइनस के बदौलत क्रोमियम पर कितना प्लस आएगा? 2 प्लस आएगा। ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो 1 माइनस, ये वाला ऑक्सीजन सिंगल, अच्छा ये एक खींचेगा तो इस पर 1 माइनस, तो इस ऑक्सीजन के बदौलत इस क्रोमियम पर कितना प्लस? 1 प्लस। ये ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर 1 माइनस आएगा, इस ऑक्सीजन के बदौलत इस क्रोमियम पर कितना आएगा? 1 प्लस आएगा। ये वाला ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कितना माइनस आएगा? 1 माइनस आएगा। इस ऑक्सीजन के बदौलत इस क्रोमियम पर कितना प्लस आएगा? 1 प्लस आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत? ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। भाई ऐसे दिखा सकते हो आप लोग, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है, इसे दिखा सकते हो। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन खींच रहा है तो इस पर 1 माइनस, और इसकी बदौलत इस क्रोमियम पर 1 प्लस और आ जाएगा। तो देखो बच्चों टोटल क्रोमियम पर कितने प्लस आ रहे हैं? 2 3 4 5 6। क्रोमियम पर कितने प्लस चार्ज आ रहे हैं? प्लस का 6 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी गुड।
बहुत सही। मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr कितनी आ गई, प्लस का 6, प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग यहाँ पर अगर मैथमेटिकल लगाना हो तो मैथमेटिकल के लिए क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन माइनस का 2 है, बाकी 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड किधर भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो बीच का इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएगा, कोई उसको ले नहीं पाएगा। वैसे यहाँ भी हो जाएगा, कोई इसको लेने वाला नहीं है। तो यहाँ ब्लू पर क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6 हो गई। अगर मैथमेटिकल करने का मन करे तो ऐसे कर लेना बच्चों, क्रोमियम को मान लेना X प्लस एक ऑक्सीजन ऐसा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और -2 × 1, क्योंकि एक ही है, प्लस लगा देना, और 4 ऑक्सीजन ऐसे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1 है, तो -1 × 4 = 0 लगा देना। X -2 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -6 हो जाएगा 0, या 6 का -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। ये मैथमेटिकल आप ऐसे करेंगे। आप मैथमेटिकल में ये नहीं कर देंगे कि -2 × 5 = 10 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो अगर आप मैथमेटिकल करें चाहे स्ट्रक्चरल करें, अगर आपको बॉन्डिंग कंपोजिशन याद है तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। अगर आपने ऑक्सीजन को इधर उधर कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आ गया होगा। दुनिया के किसी भी कोने का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अब आप लोग चुटकी बजा के निकाल लेंगे। तो आपको हरिओम सर की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा चैनल को। मैं फिर मिलूंगा रेडॉक्स रिएक्शन का अगला लेक्चर लेकर के। 11th क्लास के बच्चों से निवेदन है कि मन लगा के पढ़ें, खूब कठिन परिश्रम करें। मैं कल फिर मिलूंगा अगले चैनल, इसी चैनल पे अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।